हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ विभाजन के नियम, जो डिविजिबल रूल्स है वो क्या क्या है। मैं दो से लेकर 9 तक के सारे नियम बताऊंगा कि कोई नंबर 2 से या 3 से 5 से 6 7 से कैसे डिविजिबल है या नहीं है। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला मैं रखा हूँ कि 2 के विभाजन का नियम, यानी डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, वो कैसे पता करें कि 2 से डिविजिबल बाई 2। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। मैं डेफिनेशन लिखा हूँ कि अगर किसी संख्या के लास्ट नंबर, ध्यान देने वाली बात है ये है लास्ट नंबर, यहाँ पे लास्ट नंबर की बात हो रही है। अगर किसी संख्या के लास्ट नंबर 2 से भाग लग जाए तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल में, जैसे कोई नंबर है 6375, ये कोई नंबर है, ये कोई संख्या है। संख्या के लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे दिख रहा है? संख्या के लास्ट नंबर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेरा 5 है। क्या 5 2 से भाग लगता है? अब 2 का टेबल देखो, 2 से भाग क्या क्या लगता है? जो कौन कौन सा लगेगा? जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये क्या है? ये 2 से भाग लग जाएगा। 0 भी 2 से भाग लग जाता है 0 बार में, 2 भी 2 से भाग लग जाएगा 1 बार में, 4 2 से भाग लग जाएगा, 6 2 से भाग लग जाएगा, 8 भी 2 से भाग लग जाएगा। तो ये क्या है? ये 5 है, जो कि 2 के टेबल में नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता। तो ये नंबर भी 2 से भाग नहीं लगेगा। हमें सिर्फ लास्ट नंबर देखना है। जैसे और एक नंबर ले लेता हूँ, 637। तो जैसे ये नंबर है 637। 637 एक और नंबर ले लेते हैं, 637 के साथ एक 0 लगा देते हैं। अब ये नंबर 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा? आपको क्या देखना है? लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है इनका? 0 है। क्या 0 2 से भाग लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 बार में खा जाएगा। तो यह संख्या 2 से डिविजिबल है। और कोई भी नंबर ले लो, 5 7 9 1 8 4, फिर से 8 ले लो। अब ये नंबर, इनके लास्ट नंबर देखने हैं। लास्ट नंबर देख लीजिए। अब ये लास्ट नंबर 2 से भाग लगने लगेगा, तो ये लास्ट नंबर 8 है, इसको 2 से भाग लगा के देखो। 2 को 4 पर काउंट करेंगे तो 4 2 चौके 8, तो ये 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको लास्ट नंबर देखने हैं। अच्छा, अगले में चलते हैं। 3 के क्या नियम है? तो मैंने 3 के विभाजन के नियम लिख के रखे हैं। 3 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 3। किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर अगर वह 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से भाग लग जाएगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे कोई यहाँ पे जैसे लिए थे, मैं क्या लिया था? 6375, 6375। क्या यह नंबर 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? कैसे पता करें? तो पहले हमको क्या करना है? क्या लिखे? सभी अंकों को जोड़कर। हमें क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हमको जोड़ना है 6 + 3 + 7 + 5। टोटल कितना हुआ? 6 3 9 9 7, 9 7 16, 16 और 5 21, 16 5 21। अब ये 21 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको देखना, 3 का टेबल में देखना है। तो क्या ये 7 बार में खाएगा? 7 21। तो ये 21 जो है ये 3 से भाग लग जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 3 से भाग लग जाएगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 6 2 1 0 0 5 3 1। अब ये नंबर बड़ा नंबर है, ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको अगर ऐसे बोलूँ कि ये नंबर ऐसे करके 3 से भाग खाएगा कि नहीं खाएगा, तो क्या क्या मैंने बताया कि सारी संख्या को जोड़ना है। यहाँ पे क्या है? 6 है, 6 + 2 + 1 + 0 + 0 + 5 + 3 + 1। टोटल कितना हो रहा है? जोड़ के देखो, 6 और 2 8 और 1 9 9 0 9 9 9 5 14 14 और 3 17 17 और 1 18। अब ये 18 3 से भाग लगेगा क्या? भाग देगा। देखो, 3 6 18, 6 बार में कट जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसका मतलब है कि ये संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 7 5
जैसे 7 5 3 3 2 0 2 0 2। अब ये नंबर है, यह नंबर 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, कैसे देखें। अब सारे नंबर को जोड़ लो। 7 और 3 7 और 5 7 5 12 12 और 3 12 3 15 15 और 3 18 18 और 2 20 20 और 2 22। मेरा कितना आएगा जोड़ के आ गया 22। अब ये 22 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, देखो 3 के 3 सत्ती 21, जो कि भाग नहीं लग रहा है, ये भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा। तो ये मेरा हो गया 3 के विभाजन के नियम। समझ गए। कोई भी नंबर हो उसको जोड़ो और 3 से भाग देके देखो, 3 से भाग खाता है कि नहीं खाता है। अगर वो खा जाए तो इसका मतलब है कि वो संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। अगर वो जोड़ के अगर वो नंबर 3 से भाग नहीं लगता है तो वो संख्या भी 3 से भाग नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे पहले नोट कर लीजिए। दिख रहा है क्या? वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। साथ साथ में ये नीचे वाला भी लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए अगले चलते हैं। अगले में हम लोग क्या करेंगे, 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, अब 4 का पढ़ते हैं। हाँ तो ये 4 के विभाजन के नियम तीसरे नंबर पे है। 4 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 4। मैंने क्या डेफिनेशन लिखे हैं, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के किसी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 4 से भाग लग जाएगा। किसी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाए तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगा। मैंने 2 में क्या बताया था, किसी संख्या के अंत के लास्ट नंबर किसी संख्या के अंत के अंक अगर 2 से भाग लग जाए। इसमें क्या है, लास्ट के 2 अंक, क्योंकि 4 है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो हमें क्या लेने हैं, लास्ट के 2 नंबर लेने हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, 3 7 3 2 0 5 4। हमें ये एक नंबर मिले हैं। यह नंबर 4 से भाग, यह संख्या 4 से भाग लगने लगा, हमें देखना है। तो इनके लास्ट के 2 नंबर, ये लास्ट के 2 नंबर कितने हैं, 54 है। अब 54 को देखना है 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 54 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 54 ये रहा, 54 4 से भाग लगा देखो, 4 एकम 4, कितने बच गए, 1 केरी बच गए। 14 को 4 दे दो, 4 तिये 12, मेरे दो रिमाइंडर बच गए। मेरे 2 क्या बच गए, रिमाइंडर बच गए। शेषफल 2 बच रहे हैं। इसका मतलब है कि यह 4 से भाग पूरा पूरा नहीं लग रहा है, कुछ शेषफल बच रहा है। शेषफल बच रहा है मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। अगर शेषफल 0 होता है इसका मतलब भाग लग रहा है। तो यहाँ पर तो शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी 4 से भाग नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, 9 0 7 3 0 0 8। अब ये नंबर है, इनके लास्ट के 2 नंबर ले लो। लास्ट के 2 नंबर क्या है, 0 8 0 8, ये रहे 0 8। 4 से भाग लगेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में लग रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब है कि पूरा पूरा भाग लग गया, शेषफल 0, शेषफल 0, रिमाइंडर 0 आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि यह नंबर भी 4 से भाग लग जाएगा। कोई और ले लो, 5 4 1 0 9 0 9 2, ये कोई नंबर है आपको दिख रहा है। इनका लास्ट नंबर क्या है, मेरा 92 है, 92 है। अब ये 92 4 से भाग लगेगा। शॉर्टकट तो मैं ऐसे ही भाग देता हूँ, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। 4 से भाग लगा, देखो 4 एकम 4, 4 दूने 8, 1 केरी बच गया, 2 को 1 केरी दे दो तो 2 बन गया 12, 4 तिये 12, रिमाइंडर मेरा कितना बच गया, 0 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 0 बचा। शेषफल कितना बचा मेरा, 0 बचा। इसका मतलब है कि 92 4 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, 23 बार में पूरा पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह नंबर भी 4 से आपका भाग लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे 3 के विभाजन के नियम। चलिए अगले, ये 3 के नहीं, ये 4 के विभाजन का नियम था। अब चलते हैं 5 के विभाजन के नियम क्या है। ये चौथे नंबर पे है 5 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 5 या डिविजिबल रूल बाय 5।
मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है, अगर संख्या के अंत वाले अंक 5 से भाग लग जाए तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर एग्जाम्पल में लेता हूँ, 7 3 2 4, ये कोई नंबर है आपको दिख रहा है। इनके लास्ट में हमने क्या किया, अंत वाले अंक, ये अंत वाले लास्ट के अंक, लास्ट का अंक क्या है मेरा 4 है। 4 क्या 5 से भाग लेगा? 4 5 से भाग नहीं लेगा, तो यह संख्या भी 5 से भाग नहीं लगेगा, है ना। और भी कोई नंबर ले लो, 2 7 4 0, ये कोई नंबर है। इनके लास्ट में क्या है, लास्ट वाले नंबर क्या है, 0 है। क्या 0 5 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 0 5 से 0 वन में भाग लगेगा। याद ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं 0 को 5 से भाग दूँ ऐसे करके, तो 5 0 जा 0, ये आगे शेषफल 0 बच गया। तो हमने इस भाग में इस तरह करके पढ़ा के रखा हूँ। आपको अगर ये चीज़ नहीं आता तो आप लोग मेरे चैनल में गो थ्रू करें और भाग को सीखें। तो ये लास्ट में क्या है, 0 है। 0 5 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या पूरा संख्या 5 से भाग लग जाएगा। और भी कोई नंबर ले लो, 6 9 5 3 7 8, इसका लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर 8 है। ये 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, लेकिन इनके टेबल में नहीं आ रहा है, तो यह संख्या भी भाग नहीं लगेगा। फिर और कोई नंबर ले लो, 6 2 7 1 5, और कोई नंबर ले लो, 3 7 9 2 8 0। चलो देखते हैं इस संख्या के, ये पूरा क्या नंबर है, इस नंबर के लास्ट वाले अंक क्या है, लास्ट वाले अंक 5 है। क्या 5 5 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, एक बार में लगेगा, तो यह संख्या 5 से भाग लग जाएगा। इनके लास्ट में क्या है, 0 है। 5 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 0 5 से भाग देंगे तो ये 0 बार में खा जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। यानी कि दूसरे शब्द में अगर ऐसा बोलूँ, अगर किसी संख्या के लास्ट में सिर्फ 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से भाग लग जाएगा, उसके अलावा कोई नंबर भाग नहीं लगेगा। आपको लास्ट नंबर देखने हैं, मैंने 2 के नियम में बताया कि लास्ट नंबर देखने हैं, 3 के नियम तो जोड़ना बताए थे, 4 के नियम में लास्ट के 2 नंबर देखने थे, 5 में भी लास्ट के नंबर देखने हैं। अब चलते हैं 6 के नियम। 6 के नियम जाने से पहले आप लोग को ये थोड़ा नोट कराना छोड़ दिया था, ये आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये 4 के नियम को आप लोग नोट कर लीजिए। दिख रहा है? पहले इसे नोट, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। चलिए साथ में इसे भी वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले में क्या है मेरा, 5 का हो गया, 6 के में चलते हैं। 5वें नंबर पे चलते हैं, 6 के विभाजन के नियम, डिविजन रूल्स ऑफ 6। अगर कोई संख्या सम संख्या हो और वह 3 से भी भाग लगता हो तो वह संख्या 6 से भाग लग जाएगा। मतलब क्या है, इसको सीधा सीधा समझो कि 6 क्या है, 6 ये 2 गुना 3 है, 2 गुणे 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर 2 से भाग लग जाए और उनके साथ साथ में 3 से भी भाग लग जाए तो वह संख्या 6 से ही भाग लग जाएगा। पर उसको कैसे चेक करें, मैंने कहा कि सीधा सीधे देखो कि सम संख्या होने का मतलब ही है कि 2 से भाग लग जाएगा। सम संख्या हो और वह 3 से भी भाग लगता हो तो वह संख्या 6 से भाग लग जाएगा। कैसे पता करें, चलो देख, तो एक एग्जाम्पल ले लो। ये कोई नंबर है, पहले देखना है कि हमने सम संख्या देखना, आपको क्या पढ़ा कर रखा हूँ, पहले मेरे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कर रखा है कि अगर लास्ट नंबर 0 2 4 6 8 हो तो वह सम संख्या होता है। या फिर 2 से भाग देने का भी वही नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग लग जाएगा। इनके लास्ट के नंबर देख लो, 2 है जो कि 2 से भाग लग जाएगा, जो कि सम संख्या है। लास्ट का नंबर देख लो, 2 है, इसका मतलब है कि सम संख्या है। अब सम संख्या अगर है तो हमें 3 से भाग लगा के देखना है। 3 से भाग लगा क्या देखना है, हमें नंबर को जोड़ना है। 6 और 3 कितने हुए, 9, 9 और 0 9 हुए, और 9 और फिर से 9 9 दूनी 18 हो गए, 18 और 5 23 हो गए, 23 और 2 25। ये 25 क्या 3 से भाग लगेगा, 3 8 24, जो कि 25 है, 3 से पूरा भाग
नहीं लगेगा, ये तीन पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 6 से भाग नहीं लगेगा। एक चीज हो रहा है, ये सम संख्या तो हो रहा है लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है। ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इसे नोट करें कि ये सम संख्या तो है लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है। लेकिन दोनों होना चाहिए, सम संख्या भी होना चाहिए, 3 से भी भाग लगना चाहिए। सम संख्या है लेकिन 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से भाग नहीं लगेगा। और कोई ले लो, 2 6 0 4। चलो इसे देखते हैं। इनके लास्ट नंबर क्या है? 4 है। पहला क्या है? सम संख्या है। तो पहला चीज फुल हो गया कि सम संख्या है। और सारे अंक को जोड़ के 3 से भाग लगेगा नहीं लगा। चलो देखते हैं। 3 और या 2 और 6 8, 8 और 0 8, 8 और 4 12, 12 ये रहेगा 12। अब 3 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, 3 चौके 12। कोई रिमाइंडर नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा, शेष फल मेरा 0 बचा। इसका मतलब है कि यह संख्या सम संख्या भी हो रहा है और ये 3 से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या 6 से भाग लग जाएगा। पॉइंट भी लिखा दूं क्या? एक पॉइंट ऐसे लिख लो कि सम संख्या हो, दूसरे में 3 से भाग लग जाए। और लिख देता हूं, दिख रहा है क्या? एक ये पहला पहले फुल हो जाए, पहला पॉइंट फुल हो जाए, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाए, इसका मतलब है कि वो 6 से भाग लग जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेके देखता हूँ। 7 3 0 9 5 5 फिर 3 ले लो एक। अभी 6 से भाग लगेगा नहीं लगेगा? पहले इनके लास्ट नंबर देखो, लास्ट नंबर क्या है? 3 है। तो ये सम संख्या तो नहीं है, 3 सम संख्या में नहीं आता, ये तो विषम संख्या हो गया। तो पहली फेल हो गया, इसका मतलब है कि ये 6 से भाग नहीं लगेगा। फिर और ले लो, 2 7 0 8 0 0। अब हमें देखना है इनका लास्ट नंबर क्या है? 0 है। 0 क्या है? सम संख्या में आता है। लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि यह संख्या सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सारे नंबर को जोड़ के देखो, 2 और 7 9, 9 और 8 9, 9 और 8 17। 17 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा, 6 से भाग नहीं लगेगा। 17 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरा संख्या जो है ये 6 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आ गया? आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे 6 2 4 0 0 6। इनके लास्ट में क्या है? 6 है। लास्ट में क्या है? 6 है। क्या है? सम संख्या है? हाँ है, क्योंकि ये 6 एक सम संख्या है तो सम संख्या है। अब सारे नंबर को जोड़ के देखो, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 0 0 12 ही हुआ, 12 और 6 18। 18 3 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, कट रहा है। 3 6 18 और शेषफल 0 बचा। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से भाग लग रहा है। सम संख्या में मिल गया, 3 से भी भाग लग गया, इसका मतलब कि यह संख्या 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, सही है। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। और साथ साथ में आपको अगर समझ में आ गया हो तो भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब अगले नियम में चलते हैं। छठे नंबर पे है 7 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 7। इनका डेफिनेशन थोड़ा अजीब है, समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। डायरेक्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। वैसे ये नियम ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये फालतू नियम है ना। फालतू नियम क्या है? जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझने के लिए। जैसे 1 7 3 है। अब ये बोल रहा है कि 7 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। इनका नियम में थोड़ा ये डिफिकल्टी है कि थोड़ा लेंदी है, इसीलिए ज़्यादातर लोग 7 का नियम नहीं पढ़ाते। क्या नियम है कि इनके लास्ट नंबर के 2 गुना, पहले देख लो इनके लास्ट नंबर के 2 गुना कितना है? 3 है। 3 का 2 गुना कितना होगा? इनको ऐसे देखो, 3 के 2 गुने, 2 से गुना करते हो 3 6 हुए। और इस 3 के अलावा मेरा क्या बचे? 17 बचे। अब ये बोल रहा है कि इनका क्या अंतर निकालो, 17 माइनस 6 निकालो, कितना होगा? 11 होगा। अब ये बोल रहा है कि ये 11 क्या 7 से भाग लगेगा? 7 एकम 7, 7 दूने 14, भाग नहीं लग रहा है।
भाग नहीं लग रहा है। 7 से इनको अगर 7 से भाग दूं तो 7 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 7 से भाग नहीं लगेगा। यही नियम कहता है। और और एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ। जैसे 6 2 0। अब ये इसे भाग देने हैं। इनके लास्ट नंबर को देख लो। लास्ट नंबर के 2 गुने, लास्ट नंबर में क्या है 0 गुने 2, कितना हो गए 0 हुए। 0 के अलावा लास्ट नंबर के अलावा क्या बचे मेरे 62। अब इन दोनों का अंतर निकालने बोल रहा है। 62 माइनस 0 कितना हो गए 62। अब इसे 7 से भाग देके देखो, फिर वही लंबा। अब फिर इसको अगर देखोगे कि फिर इनको 2 गुने 2 करो 4 करोगे, फिर 2 के अलावा फिर मेरे क्या बच गए यहाँ पे 6 बच गए। 6 माइनस 4 कितना हो गया मेरा 3 हो गए। 2 हो गए। 6 माइनस 4 मेरा 2 है। 2 7 से भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये 62 भी भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भाग नहीं लगेगा। ये लंबा हो रहा है। या फिर अब डायरेक्ट देखो, क्या ये 7 से भाग लग रहा है। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 62 है। 7 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि यह संख्या भी 7 से भाग नहीं लगेगा, है ना। थोड़ा लंबा लंबा नियम है। और भी कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 3 है, जैसे 3 है, 7 है, फिर 5 है। 3 7 5। और कोई ले लेते हैं 9। ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए। हाँ, बड़ा नंबर में अभी आपको पता चलेगा हाँ कितना ये गंदा नियम है ना। इनके लास्ट नंबर क्या है, मेरा लास्ट नंबर है 9। अब 9 के 2 गुने, हमें 9 के क्या करने हैं 2 गुने का करने हैं। 9 गुने 2, 9 दूनी 18। इसके अलावा क्या बचे मेरा 3 7 5। अब इन दोनों का अंतर निकलने बोल रहा है। 3 7 5 माइनस 18 करो। 5 में 8 गया, घटेगा नहीं। 7 में से 1 गया, 7 में से 1 ले लिए 15, 15 में से 8 गया 7। और ये 6 में से 1 गया 5, और ये 3। अब फिर बोल रहा कि ये नंबर क्या 3 से भाग लगेगा। फिर आपको करना है 7 दूनी 14, 14 35 में से 14 घटाओ। फिर इनको करोगे, ये 7 के 2 गुने होंगे 14 और बचे 35। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 1 गया 2। तो घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 21 आएगा। 21 7 से भाग लग रहा है। 7 21। इसका मतलब ये है कि ये 3 5 7 भी 7 से भाग लगेगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये भी 3 7 से भाग लगेगा, है ना। या फिर आप इसको करो, इनका अंतर निकालो। अब इसको 7 से भाग दो। 7 5 35 और 7 एकम 7। ये पूरा भाग लग जा रहा है। इसका मतलब है कि यह 7 से भाग लग जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस है ना। इसलिए लोग इसे याद भी नहीं रखते हैं और डायरेक्ट उसे भाग देते हैं कि ये 3 7 5 9 है। अब इसको 7 से भाग देके देखो, कैसे 7 से भाग देके देखें। 3 7 5 9, इसको 7 से कैसे भाग देने हैं। 7 5 35, 7 एकम 7, 7 5 35, 2 बच गए। अब 5 को 2 दे दो तो कितना हो गया 25। 7 21, 21 और 4 बच गए यहाँ पे। 9 को 4 दे दो 49 हो गया। 7 7 7 7 49। देखो पूरा भाग लग गया। रिमाइंडर मेरा 0 बच गया। तो यह 7 से भाग लग गया। इतना लेंदी प्रोसेस करने से बेहतर है कि यही कर दो। इसीलिए लोग 7 का नियम नहीं पढ़ते हैं। फिर भी आपको मैं बता दिया कि कोई अगर पूछ ले कि 7 का नियम बताओ तो आपको आना चाहिए, है ना। तो चलिए, जैसे भी आपको लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। ये 7वें नंबर पे मैंने लिख रखे हैं 8 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 8। क्या है 8 के नियम। अगर किसी संख्या के अंत के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से भाग लग जाए तो वह संख्या 8 से भाग लग जाएगा। मैंने 2 का बताया कि लास्ट के अंक अगर 2 से भाग लग जाए। 4 के नियम में क्या बताया था, लास्ट के 2 अंक। और 8 के में क्या बताया, लास्ट के 3 अंक। कैसे काम करता है एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे 1 7 9 6 5 3 0 3 0 2, आपको दिख रहा है ये नंबर। इनके लास्ट के 3 नंबर देख लो। लास्ट के 3 नंबर क्या है, लास्ट के 3 अंक मेरा 3 0 2 है। 3 0 2 है। अब ये 8 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। सेम भाग देके देखो ऐसे करके। 8 8 24, 8 चौके 32, 3 बार में खाए। 8 24, कितने बज गए मेरा 6 बज गए 62। 8 64, जो कि भाग नहीं लग रहा है। 8 7 56,
56 और इधर 4 और 6, मेरा रिमाइंडर 6 बच गए। इसका मतलब है कि यह 8 से भाग नहीं लग रहा है। अगर ये नंबर लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि यह संख्या भी 8 से भाग नहीं लगेगा। और भी ले लो, 2 7 9 5 9 9 5 9 5 7 6, ये कोई नंबर ले लिया। इनके लास्ट के 2 नंबर देख लो, लास्ट के 2 नंबर क्या है, 5 7 6। अब ये इसको 8 से भाग देके देखो, 8 ही 7 56, 8 ही 7 56, कितने बच गए मेरे यहाँ पे 57, एक बच गए, 6 को 1 दे दो, 8 दूनी 16, पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 8 से भाग लग जाएगा। पता चला क्या, कैसे पता चला, 5 7 6 इनको मैंने 8 से भाग दिया, 8 दूनी 8 ही 7 56, 7 बार में खाया, एक बच गया, एक 8 को 6 को 1 दे दिए तो 16 हो गया, 8 दूनी 16, कुछ रिमाइंडर कुछ शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब कि पूरा पूरा भाग लग गया मेरा ये, तो यह संख्या भी 8 से भाग लग गया। और भी कोई नंबर लेके देखो, 4 9 3 7 0 5 0 0 5 0। अब ये क्या है, मेरा लास्ट के 3 नंबर है, लास्ट के 3 नंबर क्या है, 0 5 0। अब इसे भाग देखो मेरा है 0 5 0, कहाँ गया, 0 0 5 0, 8 से भाग देंगे, ये 0 तो 0 कहीं खत्म, ये 8, ये कितना बचा है, ये इसको 50 देखोगे, ये 50 लिखा हुआ है, 8 8 5 40, 8 6 48, भाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं लग रहा है, तो ये भी 8 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया कि 8 का विभाजन का नियम कैसे काम करता है। तो वीडियो को फिर से पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे, ये लास्ट नियम है, 8वें नंबर के नियम है कि 9 के विभाजन के नियम, डिविजिबल रूल्स ऑफ 9 दिख रहा है। मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिख कर रखे हैं। अगर किसी संख्या के सारे अंक को जोड़कर अगर वह 9 से भाग लग जाए तो वह संख्या 9 से भाग लग जाएगा। इसमें भी क्या है, 3 में हमने सारे अंक को जोड़े थे, या 9 में भी सारे अंक को जोड़ेंगे। कैसे है, 6 3 7, 6 3 7, चलो इसी 6 3 7 2, ये कोई नंबर है दिख रहा है। अब सारे अंक को जोड़ो, 6 और 3 कितना हो गए, 6 और 3 9, 9 7 9 7 16, 16 और 2 18, 18 को 9 से भाग देने हैं, 9 दूनी 18, 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या 9 से भाग लग जाएगा। फिर और कोई एग्जाम्पल ले लो, 2 0 8 1 0। अब ये कोई नंबर है, अब इनके सारे अंक को जोड़ो, 2 और 0 2 हो गए, 2 और 8 10 10 और 11 11 और 0 11 हो गए, ये 11। अब इसको 9 से भाग देके देखो, 9 से भाग लगेगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, नहीं लग रहा है, 9 से भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या भी 9 से भाग नहीं लगेगा। फिर से कोई ले लो, 8 7 0 9 1 1, ये कोई नंबर है, इनके सारे अंक को जोड़ो, 8 7 15, 8 7 15, 15 और 0 15, 15 और 9 24, एक 25 और एक 26। इसको 9 से भाग देके देखो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 26 है, जो कि ये भी भाग नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि यह संख्या भी भाग नहीं लगेगा। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3 7 3 7 8 0 9 0 9, फिर से 0 ले लो। अब ये कोई नंबर है, नंबर को जोड़ो, 3 और 7 3 10 10 8 18, 18 और 0 18, 18 और 9 27, 27 और 0 27, तो टोटल जोड़ के मेरे कितना हो गए, 27 हो गए। 27 को फिर से 9 से भाग देके देखो, कितना हो गए, 9 3 27, कट रहा है 3 बार में। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 3 से 9 से भाग लग जाएगा, ये 9 से भाग लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर इसी से नोट भी कर लो। पिछले वाला नोट कर लिए थे, ये वाला तो नोट कर लिए थे, अब ये वाला भी नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए होंगे तो आपको सारे विभाजन के नियम पता हो गया होगा। इससे ज़्यादा कोई पूछता नहीं है कहीं पे एग्जाम में, या फिर आम लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है तो पूछ लेता है कि हाँ 8 का नियम बताओ, 9 का विभाजन का नियम बताओ, लोग नहीं बता पाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप में से कोई नए व्यूवर्स है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।